बंधुओं, सुख और दुख, अंधकार और प्रकाश, यह जीवन के दो आयाम हैं। जब जीवन में सब कुछ अनहोनी होने लगे, हमारे जीवन में सब कुछ गलत होने लगे, हमारे जीवन में सभी मनोकामनाएं अपूर्ण रह जाएं हमारे जीवन में, तो मान लीजिए कि अंधकार का समय हमारे जीवन में आ चुका है। लेकिन जब सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होने का वक्त आ जाए और हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होने लगे, तभी प्रकाश का प्रवेश जो है वह हमारे जीवन में होता है। तो आप मकर राशि के हैं या मकर लग्न के हैं, तो जो अंधकार का जो एक युग था वह आपके जीवन से बिल्कुल जा चुका है और प्रकाश के युग में आप प्रवेश करने जा रहे हैं और आगे के जो वर्ष होंगे वह सब प्रकाशमयी होंगे। इसका क्यों होंगे आखिरकार वो प्रकाशमय, उसी का ही इस वीडियो में हम विचार करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखते जरूर रहिए। बंधुओं, आप जानते हैं कि मनुष्य के जीवन की शुरुआत उसके तन से होती है और तन के बाद अगर आप कुंडली में देखें तो धन का स्थान आता है। ईश्वर को, भगवान को ये मालूम था कि अगर व्यक्ति का तन और धन सलामत रहेगा तो वो हर प्रकार की समस्या को पार कर जाएगा। लेकिन अगर तन और धन आपके खराब हो गए, तन का तात्पर्य यहाँ आपके हेल्थ से है, तो यदि तन और धन दोनों खराब हो गए तो मुसीबतों का पहाड़ भी आप पे टूट जाएगा। तो साढ़े साथी क्या करती है आखिरकार जीवन में? वह आपके तन को और धन को और मन को, तीनों को तोड़ देती है। और वो कैसे तोड़ती हैं? आपको मालूम है कि जब द्वितीय चरण की साढ़े साथी आती है तो जहां पर आपका चंद्रमा विराजमान होता है, चंद्रमा को आपका मन कहा गया है, उसी पे शनि आ जाते हैं। जब सेकंड फेज की साढ़े साथी आपकी आई और शनि आपके मकर राशि में रहे तो मकर में आपका चंद्रमा भी विराजमान है, तो चंद्रमा आपका मन है और वह आपकी कुंडली का प्रथम भाव भी कहलाएगा। चूंकि आपकी मकर राशि है तो प्रथम भाव तन का होता है, तो चंद्रमा तन पर बैठा है और चंद्रमा मन भी है। तो जब शनि की साढ़े साथी में शनि आता है ना, तो तन और मन दोनों को बर्बाद कर देता है। और जब तन और मन दोनों बर्बाद हो जाते हैं ना, तो धन अपने आप बर्बाद होना शुरू हो जाता है। तो तन, मन, धन तीनों का सत्यानाश जो है वह आपकी साढ़े साथी में होता है। और आप तो पिछले बहुत सारे वर्षों से, 7 साल से इसे भोग ही चुके हैं, तो आपको तो इसका बड़ा व्यवहारिक ज्ञान भी है। लेकिन अब जा कर के वो समय आ गया है जब शनि चंद्रमा से दूर जा रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, शनि चंद्रमा से जितने दूर होंगे ना, आप तन मन धन से उतने ही ज्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। चूंकि शनि की साढ़े साथी कब शुरू होती है? जब चंद्रमा से एक भाव पहले शनि आ जाते हैं, फिर वो चंद्रमा के ऊपर आते हैं, फिर चंद्रमा से एक भाव आगे चले जाते हैं उतरती साढ़े साथी में, तो रहते तो वो चंद्रमा के इर्द गिर्द ही हैं। इसीलिए मन में पीड़ा, दुख, क्षोभ, गरीबी ये सब बना रहता है। लेकिन अब जा कर के शनि जो है मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 2025 में। तो जैसे ही वह मीन राशि में प्रवेश करेंगे वह चंद्रमा से दूर चले जाएंगे। चंद्रमा से दूर जाते ही आप देखेंगे कि आपके मन की जो पीड़ा है वह भी समाप्त हो जाएगी, जो धन की पीड़ा है वह भी समाप्त हो जाएगी, जो आपका तन की पीड़ा है, आपको हेल्थ इशू आ गए थे, वह भी समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी अपनी कुंडली को देखिए उसमें काल पुरुष की जो कुंडली है जो कि मेष लग्न से बनती है उसको ध्यान में जरूर रखिए। अब इस दोनों कुंडलियों का तुलना करिएगा कि मीन राशि में शनिदेव प्रवेश कर रहे हैं, तो काल पुरुष की कुंडली की 12वें भाव की राशि है मीन राशि। तो आपको मालूम है कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मीन राशि मोक्ष को प्रदर्शित करती है। और मोक्ष व्यक्ति को क्या मिलता है, कब मिलता है? जब सब प्रकार की मनोकामनाएं जो हैं पूरी तरह से पूर्ण हो जाती हैं और व्यक्ति में सेटिस्फैक्शन आ जाता है, तभी तो हमको मोक्ष की प्राप्त होगी। तो अब शनि जो हैं मीन राशि में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह मोक्ष प्राप्ति का एक समय भी आपके पास आ गया है। यहाँ पर दूसरी बात भी याद रखिएगा कि शनि जब मीन राशि में जाते हैं तो देखिए, मीन राशि एक द्विस्वभाव राशि है
और मीन राशि को कंफर्ट जोन में जीने वाली राशि कही जाती है। अब कंफर्ट जोन में जीने के लिए क्यों कहा जाता है मीन राशि को? वह इसलिए कहते हैं कि मीन का मतलब मछली है, और मछली को तो आप जानते हैं कंफर्ट जोन में रहती है। केवल मछली ही एक ऐसा जीव है जो पानी के बिना नहीं रह सकता है। बाकी जो पानी में जीव रहते हैं वो तो पानी से बाहर भी कुछ देर, काफ़ी देर जिंदा रहते हैं। तो मछली बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहती है पानी में, और मछली को बस पानी से निकालिए तो खेल खत्म हो जाता है। तो अब शनि कहाँ जा रहे हैं? शनि आपके मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो एक कंफर्ट जोन में भी वो प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जब कोई ग्रह मीन राशि में प्रवेश करता है ना, तो वह अपने कंफर्ट जोन में प्रवेश करने लगता है। तो जब वह कंफर्ट जोन में प्रवेश करेगा तो आपको वैसे भी कष्टों से उद्धार आपका हो जाएगा। और थर्ड हाउस में तो आप जानते ही हैं, मीन राशि आपके थर्ड हाउस पे पड़ेगी। तो थर्ड हाउस में तो आप वैसे भी जानते हैं कि 3, 6, 11 भाव में शनि अच्छे प्रतिफल प्रदान करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जैसे ही शनि की दूरी बढ़ेगी चंद्रमा से और शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी जितने भी ये अंधकार युग था ना, सब प्रकाशमय हो जाएगा और सारी दरिद्रता, सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो करके रहेंगी। अब आपको करना क्या है? आप अपनी मूल कुंडली को जरूर देखिएगा। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप अपनी मूल कुंडली को हमेशा ध्यान में रखिए, जो जन्म कुंडली है, क्योंकि गोचर आएगा चला जाएगा। शनि आज मीन में है, 2-2.5 साल बाद वो मेष में चले जाएंगे, फिर वो वृष में चले जाएंगे। लेकिन जो जन्म कुंडली में आपका शनि बैठा है वो तो उसी भाव पर बैठा रहेगा ना। अब आप अपनी मूल जन्म कुंडली को देखिए, और शनि जिस भाव पर बैठा है उस भाव के जो भी कारक तत्व हैं उन सब में आपको कंफर्ट मिलने जा रहा है, क्योंकि शनि कंफर्ट जोन में प्रवेश कर रहे हैं आपके मीन राशि में। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए शनिदेव आपके 7वें भाव पर बैठे हैं कुंडली में, तो 7वां भाव मैरिज लाइफ का है, व्यापार का है, आपके बिजनेस का है। और शनिदेव कहाँ प्रवेश कर रहे हैं गोचर में? मीन राशि में। तो मीन राशि कंफर्ट है, और शनि आपकी मूल कुंडली में बैठे हैं व्यापार में और शादी के घर में 7वें भाव पे। तो जो मैरिज लाइफ वाला पार्ट है, जो आपके व्यापार और पार्टनरशिप का पार्ट है, उसमें आपको कंफर्ट मिलेगा। इसी प्रकार आप कुंडली के जो आपके 12 भाव हैं, तो जो भाव जिस कारक तत्व का प्रतिनिधित्व करता होगा वहां से आपको कंफर्ट मिलेगा। मान लीजिए शनि आपके 5वें भाव पर विराजमान है जन्म कुंडली में, तो 5वां भाव अचानक धन प्राप्ति का है, मनोकामनाओं और इच्छाओं का है, पुत्र प्राप्ति का है। तो इन सब बातों में आपको कंफर्ट प्राप्त होगा, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर मान लीजिए शनि आपके 6वें भाव पर है, तो अगर वो रोग ऋण शत्रु का है, आप हेल्थ इशू से जूझ रहे थे, तो वह रोग आपका कंफर्ट जोन में जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप ऋण थे, ऋणी हो गए थे, आपका पैसा या तो कोई दूसरा लिए है तो फंसा हुआ है, या आप स्वयं कर्ज लिए हैं तो कर्ज में फंसे हुए हैं, तो इन सब से आपको राहत जरूर मिल जाएगी। तो आप अपनी मूल जन्म कुंडली को एक बार जरूर देखिए, और फिर उसकी तुलना जो है शनि के गोचर से करिए, जो कि शनि आपके 3rd हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष का एक रूल और याद रखिएगा यहाँ पर, कि कोई भी ग्रह अगर अपने अंतिम अंशों में जा रहा है, हर ग्रह 1 से 30 डिग्री का होता है, अगर अंतिम डिग्रियों में पहुंच गया है 25, 26, 27 डिग्री का, तो वह कुल मिलाकर आगे की राशि का प्रतिफल देना शुरू करता है। तो अभी भले ही शनिदेव आपके कुंभ राशि में विराजमान हैं, लेकिन वह अंतिम डिग्रियों में पहुंच गए हैं, तो वह अब प्रतिफल आपको अगर देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से वो मीन राशि का ही दे रहे हैं। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो वह मीन राशि का प्रतिफल ही आपको दे रहे हैं। तो अब जितना आपके जीवन में पीड़ा का समय था वह समय चला गया, बस आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी मूल जन्म कुंडली को जरूर देखिए। मूल जन्म कुंडली आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है, बाकी जो कुंडलियां होती हैं वो बाई प्रोडक्ट होती हैं। मतलब आप समझिएगा कि जैसे दूध आपका मूल ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और दूध से बनने वाली सभी वस्तुएं प्रोडक्ट जो हैं वह मूल नहीं, बाई प्रोडक्ट होते हैं।
तो यदि मूल प्रोडक्ट हमारा खराब हो जाएगा तो बाई प्रोडक्ट भी अच्छे नहीं होंगे। इसलिए अपनी मूल जन्म कुंडली को आप जरूर देखिए। लेकिन जीवन से जो अंधकार है वो पूरी तरह अब जा रहा है और आप प्रकाश युग की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आप कुंडली का कंसल्ट करना चाहें तो आपको ये नंबर प्रदान किया गया है। आप दिए गए नंबर पे निश्चित तौर पे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं।